कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जिस प्रकार देश में मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण रहे, वैसे ही कांग्रेस के साम्राज्य का भी पतन हो रहा है। कांग्रेस के पतन के भी कई कारण हैं और इन पर समय के हिसाब से समीक्षा होगी। ये बात अशोक तंवर ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वह सेक्टर 15 स्थित युवा नेता नवदीप गोदारा के प्रतिष्ठान होटल गोविंद पैलेस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते फिलहाल ये वक्त राजनीति का नहीं है बल्कि सेवा करने का है। इसके अलावा उन्होंने हिसार में सरकारी अधिकारी को पीटने, भाजपा की वर्चुअल रैली और कोरोना से निपटने में सरकार की असफलता पर भी बोला। आपने जब हम सब लोग इतिहास पढ़े बिना तो कोई यहाँ तक पहुँचता नहीं। हम पुराने समय में पढ़ते थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े, तो उसमें 5-7 कारण होते थे। ऐसे ही जो है कारण एक नहीं है। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा साम्राज्य रहा पूरे देश में लंबे समय तक, लेकिन अब जो है कारणों की पूरी समीक्षा होगी। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सा समय बचा है थोड़ा। हिसार में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को पीटने पर तंवर ने कहा कि ये हमला किसी अधिकारी पर नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री पर है, क्योंकि सीएम ही राज्य का मुखिया होता है। सरकार जब अपने अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को जल्द न्याय करना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा को लेकर ही संशय होगा तो काम कौन करेगा। कहीं आपके हिसार में तो जिले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर तो नहीं, लेकिन थप्पड़ चप्पलें चल रही हैं। तो ये जो थप्पड़ और चप्पलें चली हैं, क्योंकि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। अगर वो उनको संरक्षण नहीं दे पाते या इतना कानून का खौफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधा जो है ये प्रहार ऊपर हुआ है, ये उनके ऊपर नहीं हुआ, उस अधिकारी के ऊपर। आप पंचायतों ने अपना वो दिया है। मेरे तो संसदीय क्षेत्र से हैं, सिरसा से, नरवाना में गांव पड़ता है, तो खापों ने भी उनके समर्थन में आके किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है और फैसला कर लिया कि भाई इनको तो बाहर कर दो, उसको दोषी करार दे दो। तो जो खाप पंचायतें फैसला करेंगी, मैं समझता हूँ कि हम भी पूरी मजबूती के साथ हैं। और इस तरह की कोई आगे, क्योंकि अभी तो पीक और होगा, समस्याएं और बढ़ेंगी, फिर किसी अधिकारी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि हम हर रोज़ देखते हैं अस्पतालों में, फिर लोग कौन काम करने आएगा अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, या अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान को वो करके। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इसलिए सरकार को तुरंत जो है कार्रवाई ऐसे मामलों में करनी चाहिए। उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने में असफल बताते हुए कहा कि देश की जनता किसी भी सरकार को देश चलाने के लिए वित्त उपलब्ध करवाती है, लेकिन इस महामारी में सरकार देश की जनता को 40 दिन में नहीं संभाल सकी। 40 दिन में ही सरकारी कर्मियों के वेतन की समस्या हो गई और पेंशन भी नहीं मिल रही है। सरकार पूरी तरह से विफल रही है। लोग ये कहते हैं व्यापारी कि भाई हमने तो इन सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, हमने अपने टैक्स से सरकारों को चलाने का काम किया, पालने का काम किया। लेकिन जो वर्तमान सरकारें हैं वो हमें 40-50 दिन भी नहीं पाल पाई। इसका मतलब जो हमने आज तक किया था, इतना ही इनका हिसाब किताब था कि थोड़े दिन में सब हाथ खड़े कर दें, इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे ना हो। और अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के हालात हैं। डॉक्टर जो है 2-2, 3-3 महीने हो गए, उनकी सैलरी तक नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इतना जोखिम भरा काम, जो और सैनिटेशन और उससे लेकर के जो हमारे जो काम करते हैं साथी, सफाई कर्मचारी से लेकर के, इतना जोखिम भरा काम उनकी वो नहीं है। आशा वर्कर है, नर्सिस है। तो ऐसे में ये देश कहाँ जाएगा, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है अभी तुरंत नहीं तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने किस किस के लिए क्या क्या किया, किसान के लिए कितने पैसे दिए,
गरीब आदमी के लिए क्या हमने राहत पहुंचाई। पेंशन आप देख रहे हो, पेंशन नहीं पहुंच रही है लोगों की, कई कई महीने हो गए। जो लोग पेंशन के ऊपर अपना जीवन आधारित उनका था, थोड़ी बहुत उससे वो अपना जीवन यापन करते थे, उनका क्या हाल है। और इसी तरीके से हर सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि एक श्वेत पत्र, वैसे तो पूरे देश के लेवल पे उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता तंवर ने भाजपा की वर्चुअल रैलियों पर कहा कि सरकार ने इस महामारी के समय में जनता का साथ छोड़ दिया है और सरकार की प्राथमिकता बदल गई है। आगामी चुनाव के चलते ये सब हो रहा है। पहले तो केंद्र ने महामारी से निपटने के लिए सब कुछ अपने हाथ में रखा, लेकिन अब स्थिति काबू से बाहर हुई तो जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी। सरकार को लॉकडाउन से पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी और देश की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारनी चाहिए थी। देखिए, वर्चुअल रैली अब और तो कुछ कर नहीं पाए, कोरोना में तो मामला सब खत्म कर दिया। तब उनको लगा कि चलो राजनीति की तरफ चलो। तो पहले लोगों को लगता था कि जो चुनाव हैं वो थोड़े डिले होंगे दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन अब लगता है कि प्रायोरिटी बदल गई है। अब तो ये आपको अपने हवाले उन्होंने छोड़ दिया कि आप अपना मामला देखिए और हम अपना चुनाव देखते हैं। तो वर्चुअल रैली की बजाय वो वर्चुअल और हकीकत में पूरी बढ़िया टेस्टिंग करते हैं। आज के डेट में जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं या होने के कगार पे हैं। 7 करोड़ लोग जो आंकड़े हैं। दिल्ली में 100 में अगर टेस्ट कर रहे हैं तो 25 लोग कोरोना से प्रभावित निकलते हैं। ऐसे ही एनसीआर का मामला है। तो ऐसे में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि हम बेस्ट जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, पूरी दुनिया की जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम ला करके अपने देश के अंदर लागू करते हैं, बजाय इन चीज़ों के अंदर जो ये जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी पहले तो सारा दिखा दिया कि ठेका हमारे पास है, और जब हालात बिगड़ते देखे तो बोले कि हम प्रदेशों की जिम्मेदारी। आप प्रदेशों से सलाह लेना, शुरू में सलाह लेते ना। अगर लॉकडाउन करना था तो पहले मजदूरों को निकालते। अब ऐसा हाल हो गया कि मजदूर दोबारा वापस नहीं जाना चाहते उन प्रदेशों में, और जा रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी। आधे लोग तो कह रहे हैं हमें यही काम दो, अपने अपने जहाँ यूपी बिहार है और इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ ज़्यादा गरीबी है। ईस्टर्न इंडिया की खास तौर से बात करें, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के लोग ज़्यादा काम करने हरियाणा में भी आते हैं, दूसरे उसमें भी आते हैं। तो एक अलग तरीके का संकट आज देश में पैदा कर दिया, और इसको मैं समझता हूँ कि अगर ठीक तरीके से डील किया होता तो ये संकट टाला जा सकता। इस मौके पर तंवर ने फिलहाल राजनीतिक निर्णय नहीं लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति का समय नहीं बल्कि जनता की सेवा का समय है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीतिक निशाने भी साधे। सीएलयू कांड और सीबीआई जांच पर भी बोला। साथ ही बोला कि जिस प्रकार लॉकडाउन में लाखों लोगों की मजदूरी मार ली गई, वैसे ही कांग्रेस में रहते उनकी और उनके साथियों की भी मजदूरी मार ली गई थी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। खैर, पिछले कई महीनों से राजनीतिक रूप से क्वारंटाइन चल रहे अशोक तंवर की नई राजनीतिक शुरुआत कब होगी, ये भविष्य ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।